बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिल इस्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन खैरिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अज़ाम इला यौमिल क़ियाम, अम्मा बाद। इंसानियत का निस्फ मर्द है और निस्फ हिस्सा ख़वातीन का है। ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए मर्दों का होना भी ज़रूरी है और ख़वातीन का होना भी ज़रूरी है। ये सिर्फ इंसानों ही के लिए नहीं है। इस कायनात के बनाने वाले अल्लाह ने हर मखलूक में जोड़े पैदा फरमाए। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, पाक है वो ज़ात जिसने हर चीज़ में जोड़े पैदा किए। नर और मादा जैसे इंसानों में हैं, ठीक उसी तरह से जानवरों में हैं, कीड़े मकोड़ों में हैं, हत्ता कि नबातात और जमादात के अंदर भी हो सकता है। तो नर और मादे के सिस्टम से ही अल्लाह ताला शान मखलूक को आगे चलाते हैं। जैसे मर्द का होना ज़रूरी है, ऐसे ख़वातीन का होना भी ज़रूरी है। तन्हा मर्द अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता और इसी तरह से कोई खातून तन्हा अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे के साथ वाबस्ता है। दोनों एक दूसरे की ज़रूरतें महसूस करके फिर उसके बाद ज़िंदगी का निज़ाम आगे चला सकते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हुन्ना लिबासुल लकुम अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम उनके लिबास हो और वो तुम्हारे लिए लिबास हैं। इंसान और लिबास का ताल्लुक़ कितना करीब का ताल्लुक़ होता है। लिबास इंसान को बचाता है, इंसान लिबास को बचाता है। लिबास को अच्छा रखने की इंसान फिक्र करता है और लिबास भी इंसान को सर्दी गर्मी मौसमों की नाहमवारी से बचाता है। लिबास के ज़रिए से इंसान अपने बदन को सजाता भी है और इंसान खुद लिबास को अच्छे से अच्छा बनाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। इसीलिए कलर का इंतखाब होता है, कटिंग होती है, सिलाई होती है, बदन पर फिट करने के लिए अच्छे से अच्छे टेलर को ढूंढा जाता है ताकि बदन को सजाया जाए। बस ठीक इसी तरह से कुरान करीम ने कहा कि मर्द और औरत आपस में ऐसे हैं जैसे इंसान और लिबास। ख़वातीन के आलमी हुकूक के नाम से अगर वाक़अतन उन हुकूक का तज़किरा किया जाए जो औरत को हैं और वो अदा नहीं होते, तो यहाँ तक तो बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल। लेकिन जब हुकूक के उन्वान पर औरत को नंगा करने, औरत को डांस कराने, औरत को बेपर्दा करने, औरत की उर्वानियत की बात कही जाए, तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि हुकूक निस्वां के माना यही हैं। फिर फेमिनिज़म के फैलने के नतीजे में लोगों ने अब यही समझना शुरू किया है कि औरतों के असल हुकूक जो हैं वो ये कि औरत घर से बाहर आए, औरत खुद कमाने लगे, औरत नंगी हो जाए, औरत उरियां हो जाए, औरत जो है वो मर्दों का दिल लुभाने का काम करने लगे। इसका नाम रखा गया आलमी हुकूक। इस तनाजुर में बार बार ये सवाल पैदा होता है कि इस्लाम में औरतों के हुकूक क्या हैं। तो जवाब है कि इस्लाम ने औरतों के तमाम हुकूक अदा किए हैं। माली हुकूक भी, अखलाक़ी हुकूक भी, माशरती हुकूक, समाजी हुकूक, तमाम हुकूक जो एक औरत को इंसान होने के नाते, मुसलमान होने के नाते जो होने चाहिए, वह तमाम हुकूक जैसे मर्द को हैं वैसे औरत को हैं। कहीं कोई तफरीक नहीं है। हाँ, इतनी बात तय है कि मर्द मर्द है, औरत औरत है। अगर औरत मर्द बनना चाहे तो नहीं हो सकता। इसी तरह से मर्दों का अगर कोशिश कराई जाए कि वो औरतें बने तो नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक दफ्तर में अफसर अफसर होता है, मुलाजिम मुलाजिम होता है, चपरासी चपरासी होता है। इंसान होने के नाते वो सब के सब मुसावी हैं, मुलाजिम होने के एतबार से वो सब के सब मुसावी, लेकिन इसके बावजूद दर्जाबंदी है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि साहब औरत को आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन आज़ादी के माना उनके यहाँ उरियानियत है, आज़ादी के माना उनके यहाँ नंगापन है। आज़ादी के माना ये है कि वो औरत को इतना खुला छोड़ दें कि वो किसी की वफादार न रहे। वो आज उनके ताल्लुकात किसी के साथ हों, कल को किसी के साथ हों, परसों किसी के साथ हों। इसका नाम रखा गया आज़ादी। अगर इसका नाम आज़ादी है तो फिर फहाशी और किसका नाम होगा? और उसके माना फिर उसके बाद जिस्म फरोशी और किसके का नाम होगा? महज़ब दुनिया में महज़ब अंदाज की जिस्म फरोशी का नाम अगर रखा गया है आज़ादी, और इसी उन्वान पर कहा जाता है कि साहब मेरा जिस्म मैं मालिक और जो चाहूँ मैं इसको कर सकती हूँ, तो ये हैवानियत है, ये इंसानियत नहीं है, अखलाक नहीं। इस्लाम का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस्लाम में इस तरह की गुंजाइश हो।
मुसलमानों को गलत फहमी में का शिकार नहीं होना चाहिए। इस्लाम ने औरत को हुकूक उस वक्त दिए हैं जब दुनिया में औरत के मुतालिक तमाम सोसाइटियों में, तमाम तबकों में, तमाम मजहबों में बहुत पामाली का सामना करना पड़ता था। उस वक्त इस्लाम ने औरत को तमाम हुकूक अदा किए हैं। उन हुकूक में माली हुकूक भी हैं, उन हुकूक में घरेलू हुकूक भी हैं, उनमें अखलाकी हुकूक भी हैं, उनमें नफसियाती हुकूक भी हैं। तमाम चीज़ें जो एक औरत को मतलूब हो सकती है वो सारी चीज़ें उसको दी गई हैं और फिर उसका तहफ़्फ़ुज़ किया गया। और जिस तरह से इस्लाम ने औरत का तहफ़्फ़ुज़ किया है, अगर उसको ठंडे दिल से और वसी तनाज़ुर में समझा जाएगा तो इंसान ये कहने पर मजबूर होगा कि जितना तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम ने औरत को दिया है, इतना तहफ़्फ़ुज़ न कोई कदीम मज़हब दे सका और न कोई जदीद सोसाइटी दे सकती है, न कोई जदीद नज़रिया उतना तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है जितना तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम ने उसको दिया है कि उसकी इज़्ज़त भी महफूज रहे, उसका माल भी महफूज रहे, उसके हुकूक नफ्स महफूज रहें, उसकी इज़्ज़त नफ्स को भी ठेक न लगे और उसकी इस्मत भी महफूज रहे और वो किसी एक की वफ़ादार बन करके रहे और उसका शौहर उसका मुकम्मल वफ़ादार हो। एक ख़ातून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लाम ने उसके वालिदैन को, उसके शौहर को, उसके भाइयों को, उसके औलादों को और उसके दूर के और करीब के रिश्तेदारों को, जिनमें चाचे, मामू, भतीजे, भांजे, इन तमाम को खड़ा किया है एक औरत के तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। यही वजह है कि अगर एक बेटी है तो उसके तमाम हुकूक बाप के ज़िम्मे, और जब उसका निकाह हो जाएगा तो उसके तमाम जिम्मेदारी उसके शौहर के ज़िम्मे, और जब उसकी औलाद होगी तो उसके तमाम हुकूक उसके औलाद के ज़िम्मे। और खुदा न खास्ता अगर उसके वालिदैन भी ना रहे, औलाद भी नहीं हो सकी, भाई बहन भी नहीं हुए, तो इस वक्त इस्लाम उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसके चचाओं को, उसके मामों को, उसके चचेरे भाइयों को, उसके फूफाजाद भाइयों को, उसके खालाजाद भाइयों को, यानी मुसलमानों के उन करीब करीब तर रिश्तेदारों को जिम्मेदार बनाता है। और अगर खुदा न खास्ता वो भी ना हुए तो फिर इस्लाम मुस्लिम सोसाइटी या इस्लामी स्टेट को जिम्मेदार बनाता है कि वो औरतों का तहफ़्फ़ुज़ करें, वो भी उन औरतों का जिनका निकाह ना हो सकता हो, जिनको कहीं पनाह मिलने वाली ना हो। तो इस्लाम क्या है? इस्लाम में औरतें मुकम्मल तौर पर महफूज हैं और उसका सबूत मदीने का मुआशरा देखा जाए, वहाँ औरतें कितनी महफूज हो गई थी। उसके बाद जब इस्लाम हमारे मुआशरे में पूरी तरह से नाफिज था और हमारी इबादत, हमारे अखलाकियात, हमारी माशरती ज़िंदगी, हमारी घरेलू ज़िंदगी इस्लाम के सांचे में मुकम्मल ढली हुई थी, तो देखा जाए कि औरतों पर कोई जुल्म होता था, औरतों की कोई हक तलफियाँ होती थी, औरतों को किसी परेशानियों का सामना करना हरगिज़ नहीं। हाँ, इस्लाम औरत के पर्दे का कायल है और यकीनन है, और उस पर्दे के नतीजे में ही मुस्लिम मुआशरा उन तमाम गंदगियों से पाक रहता है जिन गंदगियों का सामना उस वक्त करना पड़ता है जब बेपर्दगी होती है, कि घरों में, पार्कों में, दफ्तरों में, होटलों में, हाउस बोटों में और कैफेटेरियाओं में और दूसरे न जाने किन किन मकामात पर क्या क्या होता है, ये जानने वाले अच्छी तरह से जानते हैं। उसका पर्दा उठाना मुश्किल है, लेकिन वो सारा का सारा बेपर्दगी ही का शाखसाना होता है। पर्दा इंसान की, औरत की फितरत में दाखिल है, इसीलिए वो फ़ौरन हया महसूस करती है। हया एक फितरी जज्बा है, लेकिन जब ये फितरी जज्बा ख़त्म हो जाता है तो फिर बेहयाई मुसल्लत हो जाती है। उसके बाद फिर उस औरत को इस्मत फरोशी में कोई बाक महसूस नहीं होता, उस औरत को नंगा होने में भी कोई बुराई महसूस नहीं होती। वो औरत दस्युओं के साथ वाबस्ता हो जाए, उसको इसकी भी कोई परवाह नहीं होती है। दरअसल हया जब तक है तब तक आदमी की हालत कुछ और होती है, और जब हया छिन जाती है तो आदमी की हालत कुछ और होती है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा फातकल हया फ़अल मा शिता, इज़ा लम तस्तही फ़अल मा शिता। बुखारी शरीफ की हदीस है कि जब तुम्हें हया न रहे तो उसके बाद जो चाहे सो करो, क्योंकि हया जो है वो इंसान को बेहयाई के तमाम कामों से रोकती है। दरअसल समझने की चीज़ ये है कि एक औरत को किन किन चीज़ों की हुकूक की ज़रूरत है। तो जवाब यह है कि माली हुकूक, तो इस्लाम ने मुकम्मल माली हुकूक उसे दिए हैं जिसको अलग से समझना है। अखलाकी हुकूक, तो जवाब इस्लाम ने मुकम्मल अखलाकी हुकूक उसे दिए हैं। तालीमी हुकूक, तो जवाब इस्लाम ने मुकम्मल तालीम पढ़ने का हक औरत को दिया है। बहशत बीवी के, बहशत बेटी, बहशत बीवी, बहशत माँ और बहशत बहन, बहशत खाला, बहशत सास, बहशत बहू, उसके हुकूक तमाम के तमाम इस्लाम में महफूज हैं, तफसील से बयान किए गए हैं। अगर मुसलमान उन हुकूक की खिलाफ वर्जी करता है तो उसका जुर्म वो मुसलमान के सर होना चाहिए, न कि इस्लाम के सर। बहरहाल गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। हुकूक जो इस्लाम ने मुकर्रर किए हैं, अगर हमारे मुसलमान उन हुकूक को अदा करने वाले बन जाएं तो हमारी ख़वातीन को कहीं कोई शिकायत नहीं रह सकती है, कहीं कोई
گلا نہیں رہ سکتا ہے کہ ہمارے حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شان ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی نشستوں میں انشاءاللہ عورت کے مالی حقوق الگ سے بیان کریں گے، اور عورت کے تعلیمی حقوق الگ سے بیان کریں گے، اسی طرح سے عورت کے گھریلو حقوق الگ سے بیان کریں گے۔